हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करते हैं गाइस। और मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे। अभी आपके सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं अभी जगी हूँ। बस आजकल लेट ही जगते हैं क्योंकि बच्चों का भी छुट्टी है और अभी मेरी भी छुट्टी है। इसलिए मेरी छुट्टी है, जो अभी ना सास है ना हस्बैंड है, तो कोई है ही नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं। तो अपने मन की मर्ज़ी है, जब मन सो जब मन जगो। लेकिन ड्यूटी तो हम लोग का करना ही है। टाइम पे पूजा होना चाहिए घर में, टाइम पे घर का दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, जिससे नेगेटिव बाहर चला जाए, पॉजिटिव अंदर आ जाए। तो इसलिए टाइम पे तो जगना ही है। लेकिन टाइम से हम आधा घंटा हम लेट ही उठते हैं। ऐसे 5:30 बजे उठते थे, अब 6 सवा 6 बज जाता है हमको उठने में। और अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे बाहर का व्यूज़ कैसा है। और पर सब उसके बाद हम सबसे पहले चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद बाहर में पानी देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर में कितना धूप है, इतना धूप है, जो मतलब अभी 6 सवा 6 6:30 बजे लग रहा है जैसे 12 11 12 बजे वाली धूप है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा धूप आती है क्योंकि अगल बगल कोई भी घर नहीं है। इस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा धूप आता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। इतना धूप लगता है जैसे ना रोड पे हैं, थोड़ा सा धूप कम आना चाहिए। और वही ठंडी में ढूंढते रह जाओ, धूप तो नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सेकने के लिए भी धूप नहीं मिलती, कपड़ा सुखाने तो नहीं मिलती, सेकने भी धूप नहीं मिलती है। और अभी अंदर से ज़्यादा अच्छा अभी बाहर में लग रहा है क्योंकि अभी खुला खुला लग रहा है। गर्मी है लेकिन खुला खुला हवा भी चले तो अच्छा लग रहा है। अंदर में तो एकदम उमस। और रात भर हम लोग जगे हैं, कूलर भी चल रही थी लेकिन कोई भी गर्मी में कोई भी राहत नहीं रहा। और रात भर हम लोग जगे रहे, ट्विंकल भी रात भर जगी रही। और हम गेट उट सब खोल दिए हैं और उसमें सब पौधे में पानी देने के बाद तो चलिए हम काम अपना शुरू करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही आज मेरा हमको देर हो जाएगा काम करने में। और तो देखा आप लोगों ने कितना बाहर में धूप था, इसलिए हमारे हमेशा दरवाज़ा सब बंद रहते हैं। यही हस्बैंड रहते तो सारे दरवाजे खोल देते हैं। इसमें मेरी और उनकी लड़ाई हो जाती है। जो सुबह में इतना तेज़ धूप से हॉल उल में आता है तो पूरा हॉल उल गर्म हो जाता है। और गाइज अब हम आ गए किचन में। थोड़ा सा बर्तन सब रखा था, रात जो धोई थी दीदी, धो के गई थी, थोड़ा सा रखा तो उसको सबको उस टाइम में पानी था तो पानी छोड़ दिए थे पानी गरने के लिए। और अभी सारे बर्तन को लगाए हैं और ज़्यादा बर्तन तो अभी नहीं होता है, थोड़ा ही बर्तन होता है, लगाए हैं। और यहाँ पे मेरी चढ़ गई चाय, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों की लाइफ के लिए ये चाय। और ये एक तरह से जहर भी है, खाली पेट हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन क्या करें, एक आदत ऐसी बन गई है। तो हम बिना नहाए भी चाय पी लेते हैं। बहुत लोग होते हैं नहाने के बाद चाय पीते हैं, लेकिन नहाने से पहले 1 कप चाय हम ज़रूर पीते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है शरीर में, नहीं तो बिल्कुल आलस आलस ही लगता है। और आज की सुबह की मेरी ड्यूटी अब हो गई है शुरू। सुबह का पॉजिटिव भरा हुआ मेरी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में आज हम शेयर करेंगे। और आप लोग पूरा ब्लॉग हमारे फुल वॉच किया कीजिए और आप लोग हमारे बताइएगा और पूरा मॉर्निंग रूटीन पॉजिटिव भरा हुआ मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी आप लोगों को। तो गाइस यही है। तो अब सारा मेरे काम मेरी हो गई है स्टार्ट। और अभी से लेकर के जब तक मेरी काम ख़त्म होगी तब तक हम घोड़े की तरह भागते रहेंगे। मतलब एकदम लगता है जैसे हम लोग के पैर में व्हील लग गई है, एकदम हम लोग नाचते ही रहते हैं। मतलब अगर आप हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड रहते तो वो कहेंगे अरे यार थोड़ा बैठ के चाय पी लो। हमें होता है नहीं, जब तक बैठ के चाय पियेंगे तब तक एक दो मेरा काम हो जाएगा। और चाय मेरी तो कभी भी हम गर्म पी ही नहीं पाते, मैंने बैठ के पियेंगे तब तो गर्म चाय पियेंगे। जब चाय बना के रख लिए हैं, जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम पियेंगे। एक वो आदत है तो चाय पीना जरूरी है। तो बिल्कुल मेरी ठंडी हो जाती है चाय। यहाँ हम अपना हॉल उल ठीक कर लिए। सबसे पहले हम हॉल ही ठीक करते हैं। मान लीजिए कोई अचानक आ जाए तो हॉल अपना ठीक रहता है, तो किसी को बैठाने में अच्छा रहता है। और कमरा कभी हम नहाने के बाद भी ठीक करते हैं। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हैं, लेकिन कमरा कभी होता है ऐसा नहीं टाइम मिला तो बेडशीट वगैरह हम नहाने के बाद भी चेंज करते हैं। नहाने के बाद भी अपना बेड लगाते हैं, ऐसा कोई नहीं है नहाने के पहले ही हम करें। और ये सारे कपड़े जो कल हम धोए थे तो शाम में हम लाए थे, इतनी गर्मी थी कल ना, तो हमें बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बैठ के कपड़ा भी मोड़े। हम सारे कपड़ा ला के यहाँ पर रख दिए थे, तो वही सभी को मोड़ करके सबके जगह जगह पे लगाना है। और सबका यही है, पहनने वाला ही डेली वाला है सबका कपड़ा, जो कल नहा के हम लोग खोले तो वही वाला कपड़ा है। और भी कपड़ा ज़्यादा नहीं होता है। और ये माँ का कमरा को भी हम ठीक कर दिया अच्छे से। और अभी कैसा लग रहा था एकदम फैला हुआ, अभी देख ली कितना अच्छा लग रहा है। और जब कमरा वमरा ठीक करते तो हमें पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये वाले कमरा में हम कल धोए थे, इसकी कवर धोए थे,
तो नहीं लगा पाए थे। पता है ना आपको, कल इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल हम कुछ भी काम नहीं किए थे और मतलब पूरे दिन हम कूलर के पास ही कल बैठे रहे। और रात में ट्विंकल पनीर का सैंडविच बनाई बस, और मैंगो शेक बनाई, वही पी के हम लोग रह गए। बिल्कुल खाना बनाने की हिम्मत नहीं। तो अभी तो है जो, चलो नहीं बनाने का मन है तो मत बनाओ। अगर सास और हस्बैंड है तो आपको नहीं भी मन रहता है तो भी बनाना पड़ता है यार। सास तो सास होती है। ससुराल कितना भी अच्छा रहे, लड़कियों के लिए ससुराल ससुराल ही होता है। या हम लोग कितने बड़े हो जाए या बच्चे सब बड़े भी हो जाए, फिर भी हम लोगों को ससुराल में वही डर लगा रहता है और एक रूटीन रहती है। और ये हम आ गए हैं आम का पन्ना का एक ये शरबत हम मंगाए थे। इतना अच्छा गाइस ये है, आप लोग ज़रूर इसको मंगाइएगा। इसमें ना पुदीना है और कच्चा आम का है, जो कि गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लो वगैरह कुछ नहीं आपको लगेगा। और सबसे मेन इसमें क्या है ना, आपको चीनी नहीं डालने की ज़रूरत है। चीनी इसमें खुद ब खुद मिला रहता है। और आपको अगर 2 गिलास बनाना है तो उसमें 1 चम्मच मिला दीजिए, खूब अच्छे तरह से मिला के पी लीजिए। इतना अच्छा लगता है, हमें तो बहुत पसंद है। हम तो जब भी हमें प्यास लगती है, गर्मी लगती है, और हम सारा गर्मी यही पीते ही रहते हैं। बिल्कुल खाना कम खाते हैं, खाते ही नहीं है खाना समय इस तरह से। अब 24 घंटा हम कभी एक रोटी या थोड़ा चावल खा लिए, हमें यही लिक्विड और ठंडा ठंडा ही पी के हम रहते हैं। इसमें बर्फ़ डाल दिए और 2 गिलास इसको बनाना है, क्योंकि ट्विंकल अभी पर उसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो वही बोली मम्मी कुछ ठंडा पिलाओ। वैसे उसको ये पसंद उतना नहीं है, लेकिन अब इस टाइम में दूध नहीं आया है, तो अब दूध को उबालेंगे तो गर्म ही रहेगा, तो मैंगो शेक नहीं बन पाएगा। इसलिए उसके लिए भी बना रहे, अपने लिए बना रहे हैं। और ये अगर हम 2 गिलास पी लेंगे तो हमें 12 बजे तक हमारी फुर्सत। और ये हमें बहुत पसंद है, और आप लोग भी बनाइएगा, मंगाइएगा और इसको पीजिएगा। तो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। बहुत अच्छा, इसी के पुदीना है इसमें दिया हुआ और सौंफ दिया हुआ है। मतलब जो मतलब गर्मी में जो जो चीज़ ठंडा होता है सारा चीज़ दिया है। तुलसी भी दिया हुआ है इसमें, और पीजिए तो बिल्कुल तुलसी और पुदीना का फ्लेवर आता है। और सबसे मेन बात है कच्चा आम का है, तो वो तो आप लोग जानते ही कच्चा आम कितना अमृत होता है गर्मी के लिए, लू के लिए। और ट्विंकल को दे दिया 1 गिलास, और 1 गिलास हम भी पी लिए। और यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा, और हम नहा धो करके 1 बाल्टी कपड़ा धोए हैं। अभी रखा है कपड़ा, अभी हम धूप में कपड़ा नहीं फैलाए हैं, क्योंकि अभी ट्विंकल को ना लेट हो रहा था कोचिंग जाने के, इसलिए पहले फटाफट पूजा कर ले और उसको कुछ बना के दे देने। तो वो तो कह रही हम बने कि नहीं, अपने में लगता है ना भूखे चले जाएगी बच्चा, गर्मी है, तो इसलिए फटाफट हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हमें नाश्ता बनाना है। तो गाइस हमारा आप समझिए करीब मेरा आज का ड्यूटी ख़त्म ही हो गया। सुबह से लेकर के मतलब 6:30 बजे से लेकर के अभी आपको 11:30 बज गया आज हमको, और 11:30 बजे तक हमारी यही है रूटीन। इसका सिर्फ हमें अब बनाना है खाना, और कुछ भी काम अभी नहीं है। उसके बाद फिर शाम की, तो हमें सुबह और शाम की करीब एक ही जैसा लगता है। शाम में भी थोड़ा बहुत झाड़ू भी घुमाते हैं घर में, फिर ऐसे सांस दिया बाती दिखाते हैं, और थोड़ा सा खाना कम ज़्यादा बनता है। और शाम में होता है जब पोछा नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा काम कम, लेकिन सेम ही रूटीन सुबह शाम की हमारी रहती है। तो गाइज अब हमारी पूजा हो रही है समाप्त, और मेरी सारे भगवान जी को हमने तिलक वगैरह सब लगा करके, और अभी हम आरती करेंगे। गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई समाप्त। अब यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद अभी हम जाएंगे बाहर में, तुलसी जी में जल डालेंगे और सूर्य भगवान को जल डालेंगे। आज बहुत देर हो गई हमें, इतना देर हमें नहीं होती है पूजा में। मैंने 9-10 बजे तक हम पूजा कर लेते हैं घर का सारा काम करने में। आज थोड़ा सा तबीयत भी मतलब सुस्ती आज लग रही थी, हम सुबह से ही आज सुस्त थे। लेकिन चलो पूजा हो जाए, 11 बजे तक हो गए, 12 बजे में पूजा नहीं करना चाहिए। मेरी 11 बजे तक पूजा सब मेरी समाप्त हो गई है।
और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे भगवान जी का। और जब पूजा वूजा हो जाती है तो मंदिर सभी दिखने में अच्छा लगता है। और घर द्वार पूरा साफ़ सुथरा करके उसके बाद आप पूजा कीजिए तो इतना अच्छा लगता है, एकदम मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, जब मतलब मन एकदम भर जाता है, जो अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है हमें, मतलब साक्षात भगवान जी ही आ रहे हैं। और हम तो ज़्यादा पूजा नहीं करते, आप लोगों को बताएं, ज़्यादा पूजा में हम टाइम नहीं बिता लगाते हैं, क्योंकि अगर पूजा में टाइम लगाते हैं हमारे बच्चे सब भूखे ही रह जाएंगे। और तो भगवान जी भी कहते हैं जितना ही करो जिससे तुम्हें भी नुकसान ना हो। और जो मेरा फ़र्ज़ है थोड़ा सा उनको भोग लगा दिए, नहला धुला दिए भगवान जी को, और तिलक उलक लगा दिए, दिया धूप दिखा दिए, आरती लगा दी। और यहाँ पर एक गुरु जी हैं जो कि समाधि लिए हुए थे, वो डुगरू वाले गुरु जी हैं। अभी बहुत लोगों के घर में हमने देखा है डुगरू वाले गुरु जी। यहाँ पर बस उनको जल दे देते हैं और इनका एक मंत्र है उसको हमको 5 बार पढ़ना होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है समाप्त। और ये देखिए ये वाली आम अभी लिए थे, अभी आए थे बेचने के लिए, क्योंकि आम का स्टॉक हम हमेशा घर में रखते हैं, क्योंकि ट्विंकल कभी भी आम का डिमांड कर देती है, और जब नहीं रहता है तो अपने में ही अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आज में रात में ही आम ख़त्म, रात में ही हम लोग मैंगो शेक और सैंडविच बना के खिलाई थी ट्विंकल। अब हमारा सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ और सब नहाना धोना मेरा सब कुछ हो गया है। और सिर्फ अब बचा देखिए पसीना, इतनी गर्मी आज है, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और अब हमें सिर्फ बचा खाना बनाने के लिए, तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं। ये वाली आम लिए हैं, आप लोग तरफ कैसे आम है बताइए। ये वाली आम लिए हैं और इस टाइप से ये आम है। और ट्विंकल को बहुत ही ज़्यादा पसंद आम है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो थोड़ा सा आम को ना हम ये देखिए पानी में दे के रखे हैं, इसका भी मैंगो शेक बनाएंगे। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम अब आ गए हैं आलू और प्याज का भुजिया बनाने के लिए। तो ये 4 आलू ले लिए, इसमें 3 ही आलू डालेंगे, क्योंकि हम ही ट्विंकल हैं अकेले खाने वाले। और फटाफट उसको पतली पतली रोटी और भुजिया उसको पसंद है, तो उसे तो मना करे, लेकिन जल्दी जल्दी हम फटाफट जब तक वो तैयार हुई तो मेरी फटाक से बन जाएगी। और ये प्याज काट लेंगे और आलू काट लेंगे। तो आलू प्याज की भुजिया और उसमें मैगी मसाला दिया हुआ उसको बहुत ज़्यादा पसंद। आलू का भुजिया हो गया, आपको भिंडी का भुजिया हो गया, ये सब चीज़ वो खाती है। परवल लौकी तरोई ये 2-4 नहीं खाती है, लेकिन भिंडी आलू ये सब वो खाती है। आलू का तो हर आइटम खाती है। आलू टमाटर बना दीजिए, आलू टमाटर का सूखी बना दीजिए, वो सब चीज़ उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद। आलू दही बना दीजिए, आलू मट्ठा, मतलब ये सब चीज़ खाती है। तो मैं सोचे चलो आलू की भुजिया और रोटी बना लेते हैं, तो वो भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। वैसे तो हम बोले पराठा, तो बोले लेकिन उसको पराठा पूरी से तो सख्त नफरत है। कभी कभार वो लंच में दे देते हैं तो उसमें पता नहीं कैसे खाती है स्कूल में, उसमें भी एक दूसरे से शेयर करके 2 देंगे तो आधा या एक ही खा के आएंगे, एक आधा एक बांट के ही आएंगे। उसको पराठा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और जानते हैं अगर 2 बच्चे रहेंगे तो आपको बिल्कुल ही टेस्ट अलग रहेगा दोनों बच्चे का। और एक मेरी बेटी को इतना पूरी पराठा पसंद है, उसको नाश्ता में कुछ नहीं दो, नमकीन पराठा बना दो, चाय दे दो तो भर पेट खा लेती है। और ये बिल्कुल अपोजिट है, बहुत जिद करेंगे तो रोटी खा लेंगे लेकिन पूरी पराठा नहीं खाएंगे। तो उसी हिसाब से चलो भाई चलना चाहिए, जो बच्चे को जो पसंद हो देना चाहिए। और एक बार तो लोग खाती हैं, ये खाने के बाद पता नहीं अब शाम में खाएगी कि ना खाएगी, तो चलो बना देते। थोड़ा सा आलस नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आलस अगर छोड़ के अब बना लीजिए बच्चों के लिए। इसमें हम काट के अच्छी तरह से आलू प्याज को अच्छी तरह से काट के धो लिए थे। धोने के बाद इसमें हम नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर ये मिला दिए हैं। वैसे तो हम लहसुन का पेस्ट भी मिलाते हैं, तो आज हमारा लहसुन नहीं पीसा हुआ था। अब अगर लहसुन पीसने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा उसको, तो चलो ऐसे ही भूज लेते हैं। और ये भी अच्छा लगता है, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ऐसे मिलाने के बाद जब तक आपका कढ़ाई गर्म होगा, तेल गर्म होगा, तब तक ना इसका पानी निकल जाता है। वो पानी निकाल दिए और इसको तड़का लगा दिए। तेल में कुछ नहीं दिए थे, सिर्फ लाल मिर्च का फ़ोरन दिए थे। और हम लोगों के बिहार साइड में ऐसे ही ये भुजिया बनता है, आलू का भुजिया। और ये मेरी भुजिया बन गई, ये रोटी और भुजिया उसके फटाफट बनाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो बस ट्विंकल को दे दिए हैं। और रात में थोड़ा सा पनीर बच गया था जो सैंडविच बनाई थी, तो उसी पनीर को आटा में भर के पराठा बना लिए। मेरी ये नाश्ता हो जाएगी। अब मेरी भी दिन भर की फुर्सत। अब हम भी जब ट्विंकल कुछ शाम में खाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम भी मैंगो शेक वगैरह कुछ पी करके सो जाएंगे। और अब तो इसके बाद हमें वही नींबू पानी और यही शरबत वाला पानी और यही सब हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। खाना तो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है गर्मी में।
और मेरे ये पराठा बन गई है। तो आइए आप लोग हमारे साथ में नाश्ता खा लीजिए। और आप लोग आज क्या नाश्ता खाएँ प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा सुबह का पॉजिटिव भरा हुआ रूटीन हमारा यही था। तो हमारा आज का रूटीन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक दूसरे में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।